नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय देश की राजनीति अजीब मोड़ से गुजर रही है, जहां तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। संसदीय टकराव इस समय चरम पर है। बजट सत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए किसी सदमे से कम नहीं। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तमाम दलीलों के साथ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जैसे मोर्चा खोल दिया है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बता दिया है और सवाल उठाया है कि वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या वो भारत के विभाजन की योजना बना रहे हैं? निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक सब्सटेंटिव मोशन सौंपा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने देने से प्रतिबंधित करने की मांग रखी है। अब सब्सटेंटिव मोशन आमतौर पर किसी गंभीर मुद्दे या आचरण की निंदा करने के लिए और सजा देने के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि इसे मतदान के समय मौजूदा सांसदों की संख्या के बहुमत से पारित किया भी जा सकता है। बहुमत जुटाने में भाजपा को कोई कठिनाई नहीं होगी, इतने सांसद हैं उनके पास, और प्रस्ताव आसानी से पारित भी हो सकता है। तो क्या ये भाजपा के लिए गोल्डन चांस है? उन्होंने इस प्रस्ताव की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी की है। उन्होंने लिखा है कि क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता भारत के विभाजन की योजना सत्ता पाने के लिए बना रहा है। अपने नोटिस में निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि राहुल गांधी का नाम सोरोस, फोर्स फाउंडेशन और तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा है। ये बहुत गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष पर लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की महंगी विदेश यात्राओं की फंडिंग एक कुख्यात संगठन द्वारा की जाती है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की है कि एक विशेष संसदीय जांच समिति गठित कर संसद में राहुल गांधी के हालिया भाषणों और कथित अनैतिक आचरण की जांच कराई जाए। अब दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के भीतर एक नया सियासी बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार पहले राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन बाद में इस रणनीति में बदलाव कर लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बदलाव पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार पहले अपना मोशन लाने वाली थी, लेकिन चूंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहले ही सब्सटेंटिव मोशन दे दिया है, इसलिए सरकार ने फिलहाल अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद में ऐसी किताब का जिक्र किया जो प्रकाशित ही नहीं हुई है। आप भी देख रहे होंगे, लंबे समय से ये मामला चल रहा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, पोस्टर भी लगाए गए। वहीं राहुल गांधी पहले ही बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को चुनौती दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है या भी किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज कराई जाती, तो भी वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे, देश के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपनी सफाई जरूर पेश की है। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे का सब्सटेंटिव मोशन, क्या ये मौका है भाजपा के लिए या इसे यूं ही छोड़ देना चाहिए? क्या स्पीकर के चैम्बर में कांग्रेस नेताओं की गालियां सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए? आखिर हुआ क्या था? देश में एक चर्चा जरूर चल रही है कि भाजपा राहुल गांधी को साथी सांसद समझकर शिष्टाचार के नाते भले ही अपना दुश्मन बेशक ना माने, लेकिन वो और पूरी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को अपना दुश्मन मानती है और इसीलिए अब वो किसी उदारता के अधिकारी नहीं रहे। ये बहस का मुद्दा इस समय देश में बना हुआ है। पार्टी की महिला सांसदों ने जो प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर कर तांडव किया और जो बड़े बड़े प्लेकार्ड्स वो लोकसभा में लेकर आई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति या जांच समिति तक जाएगा? क्या इस विवाद से संसद का कामकाज और प्रभावित नहीं होगा? सवाल ये भी है कि क्या ये राजनीतिक टकराव आने वाले चुनाव से पहले बड़े वैचारिक संघर्ष में बदलने वाला है? एक तरफ बीजेपी सांसद गंभीर आरोपों के साथ कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर सियासी तापमान बढ़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या जांच समिति बनेगी? क्या सदस्यता पर कोई कार्रवाई होगी या फिर मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित होकर रह जाएगा और मामला यहीं के ही ऐसे ही खत्म हो जाएगा?
आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या निशिकांत दुबे ने सही आरोप लगाया है? क्या नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से संसद में अपना बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार आ रहा है, क्या वो उचित है? क्या विपक्ष को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए? आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।